दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू सीक्रेट एडवाइसेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सीक्रेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ या फिर गुप्त। और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, और ये प्लूरल नाउन है एडवाइसेस। टू सीक्रेट एडवाइसेस, दो गुप्त सलाहें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ रिच फार्मर लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। आ रिच फार्मर, एक अमीर किसान रहता था एक गांव में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आ रिच फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। ही हैड टू सन्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही हैड सम वेल्थ, और ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत, संपत्ति उसे वेल्थ कहा जाता है। ही हैड सम वेल्थ, उसके पास कुछ संपत्ति थी। वंस ही फेल्ट दैट हिज एंड वॉज कमिंग। दोस्तों, फील का मतलब महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का वाक्य है। एक दिन उसने महसूस किया दैट हिज एंड वॉज कमिंग, कि जो उसका जो एंड है, मतलब जो उसका अंत है, वो आ रहा है। दोस्तों, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर वॉज है और यहाँ पे इसको रहा था पढ़ना था, लेकिन शायद सर ने यहाँ पर गलती कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि कोई ऐसा वाक्य हो जिसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट हो, तो जो दूसरा वाला वाक्य है वो कभी भी पास्ट से नहीं बनाया जाएगा, उसको प्रेजेंट से बनाया जाएगा। तो मतलब लिखने में तो इसको पास्ट से ही लिखा जाएगा, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट में होगा। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि एक बार उसने सोचा कि उसका जो अंत है वो आ रहा है। हिज एंड वॉज कमिंग, सो इसलिए ही डिवाइडेड हिज वेल्थ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिवाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ का बंटवारा कर देना, बांट देना। सेकंड फॉर्म डिवाइडेड, इसलिए सो मतलब इसलिए ही डिवाइडेड हिज वेल्थ, हिज मतलब अपनी, उसकी, इसलिए उसने अपनी संपत्ति को बांट दिया। बिटवीन हिज टू सन्स, बिटवीन मतलब बीच में, अपने दोनों बेटों के बीच में उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। देन फिर ही फेल इल। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को जरूर नोट कर लीजिए। देखिए, FALL फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। लेकिन जानने वाली बात है कि फॉल इल का मतलब होता है बीमार होना। नॉर्मली अगर आप सिर्फ फॉल लगाएंगे तो फॉल मतलब गिरना होता है, लेकिन बीमार होने के लिए फॉल इल लगाते हैं, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। देन ही फेल इल, फिर वह बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया।
एंड सैड और कहा, सन्स बेटों, माई एंड हैज़ कम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें हैव का यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है तो वो है ये जो पूरा माई एंड जो है मतलब कि मेरा अंत, ये सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रूल के अनुसार हैज़ का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। कम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी कम है, थर्ड फॉर्म भी कम है। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं। वह बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। एंड सैड और कहा, सन्स बेटो, माई सन माई एंड हैज़ कम, जो मेरा अंत है वो आ चुका है। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड योर फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। देखिए इम्पेरेटिव वाक्य क्या होते हैं, कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के आदेश दिए जाते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव कहा जाता है, जिनकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। जब हम इस तरह के वाक्य अफर्मेटिव में बनाएंगे तब हमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना होता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, साथ में ऑब्जेक्ट। यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव में आएंगे तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अपना ध्यान रखना, एंड योर फार्मिंग बिजनेस, और अपने खेती के व्यापार का। रिमेंबर माई 2 सीक्रेट एडवाइसेस, उन्होंने आगे क्या कहा कि रिमेंबर। और दोस्तों ये भी इंपेरेटिव वाक्य है क्योंकि यहाँ पर सब वर्ब का पहले इस्तेमाल किया गया है। रिमेंबर माई 2 सीक्रेट एडवाइसेस, मेरी 2 गुप्त सलाहों को याद रखना। 1 मतलब पहली, वाइल गोइंग टू वर्क और कमिंग बैक डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू। दोस्तों आप इसको बड़े अच्छे से समझें क्योंकि ये कहानी का एक मतलब कह सकते हैं कि कहानी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनें। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी 2 गुप्त सलाहों को याद रखना, और उन्होंने पहली बताई 1 वाइल गोइंग टू वर्क और कमिंग बैक। वाइल का मतलब होता है दौरान, मतलब कि काम पर जाने के दौरान, और कमिंग बैक और वापस आने के दौरान। डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू, सनलाइट मतलब कि सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी। तो उन्होंने क्या कहा, डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू, अपने ऊपर सूरज का प्रकाश मत पड़ने देना। तो दोस्तों यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ गई होगी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि मेरी 2 गुप्त सलाहों को याद रखना, और उन्होंने पहले क्या बताई कि काम पर जाने के दौरान और वापस आने के दौरान डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू, अपने ऊपर सूरज का प्रकाश मत पड़ने देना। चलिए आगे देखिए, द अदर, और जो दूसरी थी, इफ़ यू फॉल ऑन बैड डेज। फॉल ऑन बैड डेज का मतलब होता है बुरे दिन आना। इफ़ यू फॉल ऑन बैड डेज, यदि आप बुरे समय से गुजरते हो, बुरे दौर से गुजरते हो, टेक मनी फ्रॉम द स्टीपल ऑफ द विलेज टेम्पल। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि इफ़ यू फॉल ऑन बैड डेज, यदि आप बुरे दौर से गुजरते हो, बुरे समय से गुजरते हो, टेक मनी, पैसों को ले लेना, फ्रॉम द स्टीपल ऑफ द विलेज टेम्पल। स्टीपल का मतलब होता है कोई मीनार, गुंबद या फिर कोई घंटा घर वगैरह। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आप बुरे दौर से गुजरते हो तो मंदिर, गांव के मंदिर का जो स्टीपल है, घंटा घर है, वहाँ से पैसे ले लेना। गो देयर, वहाँ चले जाना। जस्ट बिफोर द सनसेट, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, मतलब कि सूर्यास्त से ठीक पहले वहाँ चले जाना। एंड द फार्मर डाइड, और जो किसान था उसकी मृत्यु हो गई। डाई मतलब मरना, सेंग फ्रॉम डाइड। आगे देखिए, द सन्स लुकड आफ्टर दैट देयर बिजनेस। दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। लुक आफ्टर का अर्थ होता है किसी चीज़ की देखभाल करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। देयर मतलब अपना, उनका। तो क्या अर्थ हुआ, द सन्स लुकड आफ्टर देयर बिजनेस, बेटों ने अपने व्यापार की देखभाल की। द यंगर वन वॉज क्लेवर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और जो ये शब्द आप देख रहे हैं CLEVER क्लेवर, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चालाक। तो क्या अर्थ हुआ, द यंगर वन वॉज क्लेवर, मतलब कि छोटा वाला चालाक था। ही
prospered and his wealth multiplied several times। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, प्रॉस्पर का मतलब होता है तरक्की करना, सेकंड में prospered, उसने उन्नति की, तरक्की की, and his wealth multiplied several times, और जो उसकी संपत्ति थी वो कई गुणा बढ़ गई। आगे देखिए, द एल्डर सन मतलब कि बड़ा बेटा, वॉज ए बिट स्लो इन ब्रेन, वो थोड़ा सा दिमागी रूप से कमज़ोर था। ही वॉज लूजिंग हिज वेल्थ, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ड के साथ फोर्थम लगाई जाती है। लूज का मतलब खोना, गंवाना। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज लूजिंग हिज वेल्थ, वह अपनी संपत्ति को, अपने धन दौलत को, संपत्ति को गंवा रहा था। ही वॉज सैड, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, सैड मतलब उदास, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज सैड, वह उदास था। द लॉसेस कंटिन्यूड, जो उसके जो लॉस थे, हानियाँ थी, वो जारी रहीं। सून ही वॉज इन ट्रबल, जल्दी ही वो संकट में आ गया। देन ही रिमेंबर्ड द सीक्रेट एडवाइसेस ऑफ हिज फादर, और दोस्तों रिमेंबर का अर्थ होता है किसी चीज़ का याद आना, सेकंड होम रिमेंबर्ड। देन ही रिमेंबर्ड द सीक्रेट एडवाइसेस ऑफ हिज फादर, फिर उसे अपने पिता की गुप्त सलाहों का गुप्त सलाह याद आई। ही ट्राइड फर्स्ट, ट्राई मतलब आजमाना, उसने पहली वाली जो थी उसको उसने आजमाया, उसका उसने प्रयोग किया। ही गॉट अ रूफ्ड वॉकवे कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिज होम टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, और दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देखिए ROOFED, रूफ्ड, ये एक एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है छत वाला, जिस मतलब कि जहाँ ऊपर छत हो उसे रूफ्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट ए रूफ्ड वॉकवे कंस्ट्रक्टेड, और देखिए वॉकवे क्या होता है? वॉकवे का मतलब होता है चलने वाली कोई लाइन, जहाँ पर मतलब पैदल चला जाता है उसको वॉकवे कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट ए रूफ्ड वॉकवे कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हिज होम टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उसने अपने घर से और जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस था, मतलब जो व्यापार का स्थल था, वहाँ तक उसने छत वाली एक वॉकवे को बनवा लिया, कंस्ट्रक्टेड करवा ली उसने, मतलब एक जहाँ से, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि उसने अपने घर से लेके और जहाँ उसका व्यापार का स्थान था वहाँ तक उसने एक छत वाली, एक जो रूफ मतलब कि वॉकवे थी, चलने वाला जो था स्थान था, वो उसने बनवा लिया। आगे देखिए, ही स्टार्टेड यूजिंग दैट वॉकवे टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द सनलाइट, और उसने उस वॉकवे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड यूजिंग दैट वॉकवे टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द सनलाइट, सूरज की रोशनी से। और दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जब इन दोनों लड़कों के पिताजी ने इन्हें मरते समय ये दो सलाहें दी थी, कि पहली सलाह ये थी कि जब आप काम पर जाओ और जब आप काम से वापस लौटो तो अपने ऊपर जो सूरज की रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है, सनलाइट है, वो मत पड़ने देना। तो और दूसरी सलाह उन्होंने दी थी कि यदि आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो मंदिर का जो गांव के मंदिर का जो स्टीपल है, घंटा घर है, वहाँ से आप पैसे ले लेना। तो जब बड़ा बेटा, उसके ऊपर थोड़ी मुसीबत आई, उसे अपने बिजनेस में, व्यापार में घाटा हुआ, तब उसे अपने पिता की सलाह याद आई। और तो जैसा उसके पिता ने पहली जो सलाह दी थी वो ये थी कि काम पर जाते समय, आते समय सूरज की रोशनी अपने ऊपर मत पड़ने देना। और यही कारण था कि उसने अपने घर से लेकर और जहाँ उसका व्यापार था वहाँ तक उसने एक छत वाली एक वॉकवे बनवा ली, मतलब जिससे वो चल के जा सकता था। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि वो अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाना चाहता था, क्योंकि जैसा उसके पिताजी ने उसको सलाह दी थी वो उस सलाह को मानना चाहता था। आगे देखिए, इट डिड नो गुड टू हिम, और इस चीज़ ने उसका कोई भी भला नहीं किया। इनफैक्ट असल में ही लॉस्ट वॉट एवर लिटिल मनी ही वॉज लेफ्ट विद गेटिंग दैट वॉकवे बिल्ट। तो क्या अर्थ हुआ? इनफैक्ट कि असल में ही लॉस्ट मतलब उसने वो भी गंवा दिया, वॉट एवर लिटिल मनी ही वॉज लेफ्ट विद, मतलब जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचे हुए थे वो भी उसने गंवा दिए। इन गेटिंग दैट वॉकवे बिल्ट, उस वॉकवे मतलब उस चलने वाले क्षेत्र को बनवाने के लिए उसने जो बचे खुचे उसके पास पैसे थे वो भी उसने क्या कर दिए? गंवा दिए। चलिए आगे देखिए, ही थॉट ऑफ द फादर्स अदर्स एडवाइस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट। ही थॉट ऑफ द फादर्स अदर एडवाइस, फादर्स मतलब पिता की, उसने पिता की दूसरी सलाह के बारे में सोचा। टेक मनी फ्रॉम द स्टीपल ऑफ द विलेज टेम्पल, और वो क्या सलाह थी कि गांव के मंदिर का जो स्टीपल है, घंटा घर है, वहाँ से पैसे ले लेना। ही वेंट टू द टेम्पल एट सनसेट, वह मंदिर पर गया। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू द टेम्पल एट सनसेट मतलब वह सूर्यास्त के समय मंदिर पर गया।
एंड स्टेयर्ड एट द स्टीपल, और स्टेयर मतलब घूरना, और उसने जो स्टीपल था घंटा घर था उसको उसने घूरा। और दोस्तों यदि आपको कहानी याद हो तो जैसा हमने देखा था, जो इन लड़कों के पिताजी थे उन्होंने ये बताया था कि सनसेट से आपको थोड़ा पहले जाना है यदि आप पैसे लो वहाँ से। चलिए आगे देखिए। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ वुड दिस स्टीपल गिव मी मनी, उसने क्या सोचा, हाउ वुड दिस स्टीपल गिव मी मनी, मतलब ये घंटा घर मुझे कैसे पैसे देगा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड रिटर्न होम डिजेक्टेड। दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। डिजेक्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, खिन्न हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। और यहाँ कुड का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए कुड का यूज़ कब किया जाता है, जब आपके कोई ऐसे वाक्य हों जहाँ वाक्यों की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द हैं, तो ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाएगा साथ में फर्स्ट होम। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट होम। तो क्या अर्थ हुआ, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं समझ सका, एंड रिटर्न होम डिजेक्टेड, और निराश होकर घर वापस आ गया। द यंगर ब्रदर वॉज काइंड बिसाइड्स बींग क्लेवर। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी ये लाइन है। ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मैं चाहूँगा आप इस शब्द को जरूर नोट कर लीजिए। देखिए एक वर्ड होता है BESIDE, फिलहाल तो ये बिसाइड्स है लेकिन मान लीजिए इसमें एस नहीं है, फिलहाल ये बिसाइड, BSID, बिसाइड का मतलब होता है साथ, और जब आप इसमें एस जोड़ देंगे BESIDES तो ये पढ़ेंगे बिसाइड्स, और इसका मतलब हो जाएगा के अलावा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलेगा, द यंगर ब्रदर वॉज काइंड बिसाइड्स बीइंग क्लेवर। क्या अर्थ हुआ कि छोटा भाई चालाक होने के अलावा दयालु भी था। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो मतलब चालाक होने के साथ साथ वो दयालु भी था। काइंड मतलब दयालु। ही न्यू, वह जानता था, द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, मतलब वह अपने बड़े भाई की समस्याओं को जानता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नो मतलब जानना होता है, सेकंड फॉर्म में न्यू। ही न्यू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, वह अपने बड़े भाई की समस्याओं के बारे में जानता था, समस्याओं को जानता था। ही वेंट टू हिम, वह उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, ब्रदर भाई, डोंट लूज हार्ट। और दोस्तों डोंट लूज़ हार्ट का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई सलाह देते हैं कि हिम्मत मत हारो, हौसला बनाए रखो, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसने क्या कहा, ही वेंट टू हिम एंड सेड, वह उसके पास गया और कहा, ब्रदर डोंट लूज़ हार्ट, मतलब कि भाई हिम्मत मत हारो। द टू सीक्रेट एडवाइजेस ऑफ द फादर गेव अस कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा, द टू सीक्रेट एडवाइसेस द फादर गेव अस, मतलब दो गुप्त सलाहें जो पिताजी ने हमें दी, कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, वे आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकती हैं, सॉल्व कर सकती हैं मतलब सुलझा सकती हैं। चलिए आगे देखिए। द एल्डर ब्रदर मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का गम करना। आई हैव ट्राइड दैम नो गुड, तो उसने क्या कहा, आई हैव ट्राइड देम, मैंने उनको आजमाया है, नो गुड कोई फ़ायदा नहीं। द यंगर ब्रदर लाफ्ड, जो छोटा भाई था वो हंसा। यू डिड नॉट इंटरप्रेट द एडवाइसेस करेक्टली, और दोस्तों इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। तो उसने, छोटा भाई हंसा और उसने क्या कहा कि यू डिड नॉट इंटरप्रेट द एडवाइसेस करेक्टली। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि ब्रदर यू डिड नॉट इंटरप्रेट द एडवाइसेस करेक्टली, ब्रदर कि भाई आपने सलाहों को अच्छे से ठीक से नहीं समझा, करेक्टली मतलब ठीक से नहीं समझा। नॉट लेटिंग सनलाइट फॉल ऑन यू डज नॉट मीन, मतलब कि सूरज का प्रकाश अपने ऊपर ना पड़ने देना, डज नॉट मीन इसका ये मतलब नहीं है कंस्ट्रक्टिंग अ रूफ्ड वॉकवे, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक छत वाला चलने का मैदान बनाओ, क्षेत्र बनाओ। इट मेंट, इसका मतलब था यू मस्ट गो टू योर वर्क बिफोर सनराइज, इसका मतलब ये था कि आपको अवश्य ही सनराइज मतलब कि सूर्योदय होने से पहले, सूरज निकलने से पहले अपने काम पर जाना चाहिए। एंड रिटर्न ओनली आफ्टर सनसेट, और सूर्यास्त के बाद ही वापस आना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ जो बात थी, देखिए कितनी गहरी बात इन बच्चों के पिताजी ने बताई। शुरू में मैं भी इस बात को नहीं समझ पाया कि पिताजी ने क्या बताया था। असल में उन्होंने जो सलाह दी थी, देखिए सलाह ये थी कि आप मतलब कि
काम पर जाने से पहले और मतलब काम पर जाते समय और काम से घर वापस आते समय अपने ऊपर सूरज की रोशनी मत पड़ने देना। तो असल में जब बड़ा भाई था, जब उस पर संकट आया तो उसने इस मतलब कि पिताजी की ये सलाह याद आई। वैसे उनके पिताजी ने 2 सलाह दी थी, फिलहाल मैं पहली सलाह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसे याद आया कि पिताजी ने ये बताया था, तो उसने क्या करा, अपने घर से लेके उस जहाँ उसका व्यापार था वहाँ तक उसने एक छत बनवा ली। तो उसे लगा कि पिताजी ने सलाह दी है तो इसको माना जाए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल में जो पिताजी थे उनका मतलब कुछ और था, जो कि बड़ा बेटा नहीं समझ पाया, लेकिन छोटे जो बेटा था वो थोड़ा समझदार था, तो उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो एक्चुअली में असल में जो इन बालकों के पिता थे वो इनको एक परिश्रम करने की, मेहनत करने की सलाह दे के गए थे। यही एक तरह से सीक्रेट एडवाइस थी जो कि मतलब कि पिताजी ने बताई थी। इसका मतलब ये था कि सूरज की रोशनी अपने ऊपर ना पड़ने जाना, कि जब आप काम पर जाओ तो आप सूरज उगने से पहले जाओ, मतलब कि जिसे हम इंग्लिश में सनराइज़ बोलते हैं। सनराइज़ मतलब कि जो सूरज उगना, सूरज के निकलने से पहले आप काम पर जाओ। इसका मतलब कि आप जल्दी जाओ और सूर्यास्त होने के बाद वापस आओ। तो उनका मतलब ये था कि आप ज़्यादा मेहनत करो। जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति जब जाएगा और उस टाइम सूरज नहीं निकला तो सुबह सुबह बिल्कुल जा रहा है, और सूर्योदय के बाद यदि वो आ रहा है, मतलब जब सूरज छुप गया है, इसका मतलब वो व्यक्ति लंबे समय तक काम कर रहा है। तो पिताजी जो संदेश देना चाहते थे इस मैसेज में वो यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। तो ये संदेश था। अभी यहाँ तक इस बात को हमें समझ में आया। चलिए, और तो यही बात उनके बेटे ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज ये जो कहानी है इसे हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है। अभी एक और पार्ट इसमें हम कवर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।